नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंथन 91.9 में। दोस्तों, आज छठा दिन है। हम पृथ्वी ग्रह पर जिक्र करेंगे। जैसा कि पूरा देश आज कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में जो आर्थिक व्यवस्था है और शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से डगमगा गई है। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे देश में जिस तरह लॉकडाउन का माहौल छाया हुआ है, तो ऐसे में हम घर पर रहकर खुद को जो सुरक्षित रखते हुए यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी जानकारी ले सकते, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, घर पर रहे, स्वस्थ रहे। ओके, तो आज जिक्र करते हैं दोस्तों पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह दूरी के क्रम में बात करें तो तीसरे स्थान पे है, और आकार और द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बात करें तो यह जो है 5वें स्थान पे है। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ से ये सारी क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरह क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों, एक बात बताएं आप जरा, क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? पृथ्वी पर एक ऐसा मात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी दूरी के क्रम में कौन सा स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। अगर बात कर लें द्रव्यमान और आकार के अकॉर्डिंग सौरमंडल का एक सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों, यह दिमाग में रख लीजिएगा बिल्कुल, सौरमंडल का 5वां और दूरी के क्रम में तीसरा। ओके, तो इस तरह आप अपनी चीजों को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। ओके, जैसे ही अंतरिक्ष पे कोई जाता है और वहां से देखता है तो पृथ्वी पूरी नीली दिखाई देती है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी की अधिकता होने के कारण। और पृथ्वी पर हमारे कितने पानी है? 71% पानी है और शेष 29% हमारा स्थल है। स्थल कहने का मतलब, इस स्थल पे हमारे वन होंगे, वन मतलब जंगल, और बंजर जमीन होगा, रहने योग्य जमीन होगा, और भी जो बिल्डिंग खड़ी है, यातायात के साधने हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। ये सारे के सारे जो है हमारी इसी पे डिपेंड है। समझ आया दोस्तों? तो जरा सा दिमाग में बिल्कुल सेटअप बना लीजिए कि पानी की अधिकता है 71% और स्थल भाग जो है 29%। इसी पे हमारे पठार है, पेड़ पौधे हैं, और भी बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपको से दिखाई दे रही हैं सारी चीजें हैं पानी को छोड़कर। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। ओके, और यह अपनी अक्ष से कितना अंश का कोण बनाती है? तो 66.5 अंश का कोण बनाती है। स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों। ओके, यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे मान लीजिए सपोज पृथ्वी है, और पृथ्वी यहां से जो झुकी है वो कितना? 23.5 अंश। और यहां से यहां तक का जो कोण बनाती है, यहां से यहां तक का, ठीक है, ये कोण जो बना रही है वो आपका है 66.5 अंश का कोण बनाती है। ये दोनों क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो झुकी कितना है? ऊपर से झुकना कहते हैं। तो ऊपर से आपका जो 90 अंश से झुकी हुई है उसे 23.5 अंश कहेंगे, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और ये अपनी अक्ष से कितना अंश का कोण बनाती है? तो 66.5 अंश का कोण बनाती है दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्कुल ये चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। यह पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर 1610 किमी प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड 5 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। ओके, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड कर लीजिए। ओके, 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। इसी तरह ये चलता रहता है। दिमाग में बिल्कुल रखेंगे पृथ्वी की चाल कितनी है अपने अक्ष पे? 1610 किमी, और इतना ही में जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का चक्कर लगा लेती है। इसी के कारण हमारा क्या होता है? दिन और रात होता है। ओके, दिन और रात जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? इसी घूर्णन अक्ष के कारण होता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है। समझ आया दोस्तों? अब बात करते हैं सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मतलब कैसा? बिल्कुल इस तरीके का दीर्घवृत्ताकार पथ है।
पर कितना चक्कर लगाती है, 29.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या कह लीजिए 1,07,160 किमी प्रति घंटा की चाल से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। ओके, अर्थात कह लीजिए 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यानी सूर्य का एक चक्कर कितना, 365 दिन 6 घंटा अगर आए तो आंसर मारिएगा, अगर नहीं आता है तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास मजेदार बने रहेंगे और इंजॉय लेते रहिए। पृथ्वी को सौर की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। यानी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ओके दोस्तों, अब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सुनिए दोस्तों, और चंद्रमा का प्रकाश कितना समय लगता है, 1.3 मिनट, 1.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। आपको कहीं कहीं देखने में मिल जाएगा 1.2 मिनट, यानी 1 मिनट 25 सेकेंड, यहाँ 1 मिनट 30 सेकेंड की बात करेंगे। ओके दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके पास बनते रहेंगे। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किमी है, और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आते हैं एग्जाम में, और हम सोचते हैं कि क्या है, अब विषुवतीय व्यास क्या है, ध्रुवीय व्यास क्या है, ये आगे हम जिक्र करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा बढ़िया से विधिवत तरीके से। और तब तक के लिए दोस्तों लगे रहें। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चैनल को लाइक भी नहीं करते हैं, ऐसा क्या बात है। अगर हमारी पढ़ाई चीज़ों को नहीं समझ में आता यार, मैंने ये भी कहा है कि कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो, लेकिन हाँ दोस्तों अभी थोड़ी सी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका साथ आपका प्यार रहेगा तो ये भी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों इंजॉय करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आज तक आए हैं उस पर बने हुए क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूँ।